Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had started objectives of arithmetic progression, जिसमें हमने fill-ups and answer in one word complete किया था. और आज के वीडियो लेक्चर में हम MCQs and true false को देख लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन. What we have given, see. For a given AP, D is equal to -4, N is equal to 7, AN हमें दिया हुआ है. तीन चीजें हमारे पास है. What we have to find A. तो हमें पता है कि AN का फॉर्मूला क्या है बेटा. AN is equal to A plus N minus 1 into D. Where AN क्या है मेरे पास 4. A I have to find N minus 1, that is 7 minus 1 इंटू डी. डी क्या है -4. ठीक है. मेन पार्ट है सिंप्लीफिकेशन. तो देखो सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा. a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू -4. सो 4 इज इक्वल टू a 6 4 जा 24 प्लस माइनस -24. ठीक है. चलिए तो 4 प्लस 24 इज इक्वल टू a. तो a इज इक्वल टू क्या होगा 28. सो 28 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो d इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फॉर अ गिवन AP, इफ a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8. अगेन व्हाट वी हैव टू फाइंड an. व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली अप्लाई द इक्वेशन ऑफ an. a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो an as it is, because we have to find a की वैल्यू क्या है बेटा 7 प्लस n that is 8 माइनस 1. d की जगह पे क्या आएगा 3. सो an is equal to 7 प्लस 8 माइनस 1 अगेन 7 into 3. सो an is equal to 7 प्लस 7 3 जा 21. सो an is equal to क्या होगा 28. So 28 is the correct option. Again D is the correct option. Clear है. चलिए देखते हैं next question. The 11th term of the AP, हमें एक AP दिया हुआ है और जिसका हमें क्या फाइंड करना है 11th term. That means A11 we have to find. And last lecture में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि A11 को क्या लिख सकता है बेटा A plus 10D. तो A प्लस 10D लिख लो. नाउ A क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म, यहां पे लिख लो -5 प्लस 10. यहां पे लिखना है हमें D. तो D क्या होगा, D हमें पता है दैट इज A2 माइनस A1, वेर A2 इज -5/2 माइनस A1 इज -5. सो यहां पे क्या होगा -5/2 माइनस माइनस प्लस. तो -5 2 5 are 10 डिवाइड बाई 2. ठीक है. -5 ये एलसीएम में जाएगा तो 2 5 are 10. 10 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट बेटा, तो 5/2. नाउ इंस्टेड ऑफ डी वी हैव टू पुट 5/2. ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 2 5 are 10 माइनस 5 प्लस 5 5 are 25. तो यहां पे लिख लो 25. 25 माइनस 5 दैट इज 20. तो A11 कितना मिला हमें 20. तो A11 की जगह पे क्या आएगा B इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 20. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन AP आर -3, तो पहले टर्म को हम लिखते हैं -3, दूसरा टर्म है हमारा 4 और इसे A1 भी लिख सकते हैं. A लिखो A1 लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है. तो हमें पूछा है 21st टर्म. बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो पूछा है उसे लिख लो पहले. A21 वी हैव टू फाइंड. तो यहां पे लिख लो क्वेश्चन मार्क. नाउ A21 क्या होता है बेटा A प्लस 20D. तो A21 फाइंड करने के लिए मेरे पास होना चाहिए A, मेरे पास होना चाहिए D. तो वो दोनों यहां से मिल जाएंगे. A क्या है मेरा -3
प्लस 20। d क्या होता है? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म 4 माइनस a1 माइनस 3। तो यहां पे हो जाएगा 4 प्लस 3 दैट इज 7। तो यहां पे d की जगह पे लिख लो 7। तो ये हो गया माइनस 3 प्लस 27 जा 140। तो 140 में से 7 जाएगा दैट इज 137। तो 821 कितना मिलेगा बेटा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन 137। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आज वाले। नाउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन एपी A8 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स डी वी हैव टू फाइंड। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम फिलअप्स में कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो देखो सबसे पहले A18 को क्या लिखेंगे हम? A प्लस 17D माइनस A14 को क्या लिखेंगे हम? ब्रैकेट में लिख लो A प्लस 13D। मैंने आपको बोला था वेन एवर टू टर्म्स आर देयर और आगे माइनस है तो हमें इसे किस में लिखना है? ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो 32। नाउ A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32। ठीक है, चलिए प्लस A माइनस A कैंसिल आउट। 17 माइनस 13 कितना बचेगा? 4D इज इक्वल टू 32। सो D इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 32 डिवाइड बाय 4। 4 8 जा 32। तो D की वैल्यू क्या मिली हमें? 8। सो 8 A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन AP इफ D इज इक्वल टू 5 देन A8 माइनस A13 हमें पूछा है। क्या पूछा है बेटा? A18 माइनस A13 पूछा है। आगे वाले क्वेश्चन में हमें ये गिवन था और D पूछा था, यहाँ पे D गिवन है, ये पूछा है। तो कुछ नहीं करना है। क्या बोला है मैंने? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है? A18 माइनस A13 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो A18 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 17D माइनस A13 को क्या लिख सकता हूं मैं? A प्लस 12D। नाउ A प्लस 17D माइनस A माइनस 12D। तो प्लस A माइनस A कैंसिल आउट। 17D माइनस 12D क्या बचा? 5D। और 5D की वैल्यू क्या दी हुई है हमें? 5। तो 5 5 जा 25। क्लियर है? तो हमें क्या मिलेगा? A18 माइनस A13 कितना मिलेगा बेटा? 25। 25 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, यहां पे फोकस करना है हमें। फ्रॉम लास्ट बोला है, ये P का लास्ट से फोर्थ टर्म क्या होगा? तो जब भी बात आए फ्रॉम लास्ट, हमें अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या कर देना है? सीक्वेंस को रिवर्स कर देना है। मतलब जो हमारा लास्ट टर्म है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस को लिख लेते हैं जो ओरिजिनल है वो। -11 -8 -5 डॉट डॉट डॉट। तो ये है 49। नाउ सबसे पहले ये फाइंड करो कितना गैप है। -11 के बाद हुआ -8, -8 के बाद हुआ -5। तो देखो -11 प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा? -8। तो यहां पे जो 49 है, 49 में से मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 3। ये होगा 46। 46 के आगे होगा 43। क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? नाउ हम क्या करेंगे जब भी बात हो फ्रॉम लास्ट की, ठीक है, तो हमें क्या करना है? सीक्वेंस को उल्टा कर देना है। तो पहला टर्म आएगा 49, दूसरा टर्म आएगा 46, फिर 43, और वैसे यहां से ही हमें मिल जाएगा कि ये होगा क्या। बट अगर हमें बाय मेथड जाना हो तो हम क्या करेंगे? देखो हमें बोला है फ्रॉम लास्ट फोर्थ टर्म, तो अगर मैं ये सीक्वेंस को रिवर्स कर दूं तो लास्ट से जो फोर्थ टर्म था वो आगे से क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म।
मतलब मुझे फाइंड करना है A4 और A4 को हम क्या लिखते हैं A प्लस 3D वेर A क्या हुआ मेरा 49 प्लस 3 D क्या हुआ तो देखो D क्या होता है बेटा A2 minus A1 A2 is 46 A1 is 49 that is minus 3 तो यहां पे क्या होगा minus 3 तो 49 minus 9 that is 40 तो क्या होगा बेटा B is the correct option फोर्थ टर्म क्या होगा हमारा 40 फ्रॉम लास्ट फोर्थ टर्म क्या होगा 40 फिर से ध्यान दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी आपको ऐसा बोले फ्रॉम दी लास्ट तो सबसे पहला काम है हमारा जो सीक्वेंस है उसको उल्टा कर देंगे मतलब जो लास्ट टर्म है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा आपका लास्ट टर्म ठीक है फिर हमें जो टर्म फाइंड करना है वो लिख लो A4 इज इक्वल टू A प्लस 3D ठीक है और फिर आपको मिल जाएगा आपका आंसर क्लियर है बेटा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ गिवन AP A इज इक्वल टू -5 D इज इक्वल टू 2 हमें फाइंड करना है S6 बहुत ही सिंपल सी चीज है हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो होता है वो होता है N मेरे पास N है मेरे पास A है मेरे पास D है आई कैन इजीली फाइंड S6 कैसे Sn का फॉर्मूला है मेरे पास क्या Sn इज इक्वल टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D नाउ यह फॉर्मूला में मैं क्या रखूंगा बेटा N इज इक्वल टू 6 यहां पे डेटा लिख लो सबसे पहले N इज इक्वल टू 6 A इज इक्वल टू क्या होगा -5 एंड D इज इक्वल टू क्या होगा 2 ठीक है तो यहां पे देखो N बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 2 A की जगह पे क्या आएगा -5 N minus 1 6 minus 1 इंटू D D क्या होगा बेटा आपका 2 ठीक है चलिए 2 3 जा 2 5 जा -10 6 minus 1 5 5 2 जा तो देखो 3 10 minus 10 प्लस माइनस कट तो 0 एंड 0 के साथ कोई भी डिजिट का मल्टीप्लीकेशन आंसर इज 0 तो हमारा जो सम ऑफ 6 टर्म्स है वो क्या हो जाएगा 0 तो S6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 ठीक है सो A इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 हमें फाइंड करना है S5 बट यहां पे बोला है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 तो देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होते हैं 3 के 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 ठीक है जब भी हमारे पास हो फर्स्ट टर्म हमारे पास हो लास्ट टर्म एंड n तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A प्लस an यहां पे n क्या होगा तो हमें जो बोला है वो क्या बोला है बेटा फर्स्ट 5 मल्टीपल्स तो यहां पे मैं लिखूंगा S5 इज इक्वल टू 5 बाई 2 A क्या होगा मेरा 3 an क्या होगा मेरा 15 चलिए 5 बाई 2 15 प्लस 3 18 2 9 जा 18 एंड 5 9 जा कितना होगा 45 so A is the correct option क्या मिला बेटा sum of first 5 multiples of 3 that is 45 क्लियर है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन if for a given AP A is equal to 1 AN is equal to 20 SN is equal to 399 हमें फाइंड करना है N अगेन सेम फॉर्मूला क्योंकि मेरे पास SN है मेरे पास AN है मेरे पास A है then I can easily find N कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम Sn is equal to N by 2 A plus AN where N I have to find Sn क्या है मेरा 399 N को एज इट इज रखो डिवाइड बाय 2
A that is 1 and an that is 21. an क्या है हमारा 20, ठीक है। नाउ 399 ये 2 डिवीजन में से कहां पे जाएगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन में। 20 प्लस 1 दैट इज 21 इज इक्वल टू n। क्लियर है। नाउ 3 7 जा 21, 3 1 जा 7 1 जा 7, 6 is remaining, 7 9 जा 63, तो n क्या मिला 19 2 जा 38, तो n की वैल्यू क्या मिली बेटा हमें 38, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल से जस्ट फॉर्मूला में हमें क्या करना है बेटा, वैल्यू को पुटअप करना है, ठीक है। चलिए 2k plus 1 13 5k minus 3 are 3 consecutive terms of an AP, then k is equal to मार्च 2020 का क्वेश्चन है। अगेन ये हम फिल इन द ब्लैंक्स में कर चुके हैं, तो आई थिंक मेरे से पहले आपका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में करो, मैं यहाँ पे करता हूं। हमें पता है कि जब भी बात हो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स की और वो अगर एपी में है तो क्या होगा बेटा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि जब भी 3 टर्म्स एपी में हो तो उनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम। इसका मतलब क्या होगा कि A2 माइनस A1 करूं या A3 माइनस A2 करूं, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम, ठीक है। चलिए A2 की जगह पे जो है वो रख दो 13 माइनस A1, इसे लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है। whenever two terms are there, हमें किस में लिखना है बेटा, इसको ब्रैकेट के अंदर। नाउ A3 5k माइनस 3 माइनस A2 क्या है 13, एक ही टर्म है तो डायरेक्टली लिख लो, ठीक है। नाउ सी 13 माइनस 2k माइनस 1 5k माइनस माइनस प्लस माइनस 16, तो देखो 13 माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 2k 5k माइनस 16, ये 16 को इस साइड ले लो, तो 12 प्लस 16 5k प्लस 2k, 12 प्लस 16 दैट इज 28 और यहाँ पे हुआ 7k, तो k इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 28 डिवाइड बाई 7, 7 4 28, तो k की वैल्यू मिली हमें 4, तो k इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या आएगा 4। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मूला टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP, तो हमें पता है कि an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मार्च 2022 में भी पूछा है और मई 21 में भी पूछा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, यहाँ पे बात हो रही है, देखो सबसे पहले काफी बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इसमें फाइंड क्या करना है, तो देखो हर एक टर्म के बीच में है सम, मतलब यू हैव टू फाइंड Sn, ठीक है। क्या फाइंड करना है बेटा हमें, Sn, तो देखो Sn इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या है, जब भी मेरे पास हो an मेरे पास हो a एंड an दोनों मेरे पास हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, n/2 a प्लस an, ठीक है। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, n/2 a प्लस an। नाउ s n, ठीक है। नाउ यहां पे क्या होगा बेटा, n की जगह पे रख लो n डिवाइड बाई 2, a क्या दिया हुआ है मुझे 1 प्लस an का मतलब क्या है लास्ट टर्म दैट इज 2n माइनस 1, इसे भी एज इट इज लिख लो, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ठीक है। नाउ n इंटू 2n, तो ये होता है 2n स्क्वायर, बिकॉज n इंटू n क्या होता है n स्क्वायर, 2n स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल आउट, तो Sn कितना मिला बेटा हमें n स्क्वायर, Sn की वैल्यू क्या मिली n स्क्वायर, ठीक है। सो A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए पहला ट्रू फॉल्स क्या है, हमें बोला है कि ये एपी फॉर्म कर रहा है,
तो एपी फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, a2 माइनस a1 चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 चेक कर लेते हैं। अगर ये दोनों टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है, यस इट इज एन एपी। तो देखो a2 इज -3/2 माइनस a1 इज -1, तो यहां पे क्या होगा -3/2 माइनस माइनस +1, तो ये क्या होगा -3, ये 2 जाएगा एलसीएम में, तो 2 1 जा 2 डिवाइड बाई 2, प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो ये हुआ -1/2। ठीक है, चलिए नाउ a3 माइनस a2, तो यहां पे क्या होगा बेटा, a3 इज -2 माइनस a2 क्या है -3/2, -2 माइनस माइनस प्लस। नाउ अगेन सिंप्लीफिकेशन में इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये हुआ 1 एंड 2 का एलसीएम क्या होता है बेटा 2, तो ये डायरेक्टली कहां पे जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 2 2 जा 4, -4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, अगेन प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो इट इज -1/2। तो दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, सेम। तो गिवन स्टेटमेंट इज क्या आएगा, ट्रू, यस इट इज फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, तो हमें नाइन्थ टर्म चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं, और a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d। a9 क्या होता है बेटा, a प्लस 8d, वेर a क्या है मेरा 32 प्लस 8, d क्या है मेरा, d क्या होता है बेटा a2 माइनस a1। देखिए a2 इज 28, a1 इज 32, प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट दैट इज -4, तो यहां पे क्या होगा -4, 32 प्लस माइनस माइनस -32 इज इक्वल टू 0, तो यस 0 ही है, दैट्स वाई क्या आएगा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है, क्या आएगा बेटा, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज 2, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले a2 माइनस a1, 8 माइनस 10 दैट इज -2, तो देखो पहले से ही पता चल गया, यहां पे हमें बोला है 2, हमारा पहला डिफरेंस ही क्या आया -2, तो यहां से ही क्लियर हो गया कि ये गलत है, तो फिर आगे a3 माइनस a2 को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा आया -2, क्वेश्चन में हमें दिया है +2, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन एपी इफ Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n, तो an आता है 2n प्लस 5। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो Sn एंड an की बात हो, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था जो कि Sn एंड an को कनेक्ट करता हो। वो फॉर्मूला क्या था बेटा, an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। तो बस हम यही फॉर्मूला में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट अप करेंगे। अगर हमारा an 2n प्लस 5 आता है तो क्या लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए an इज इक्वल टू क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो Sn क्या होगा, Sn इज n स्क्वायर प्लस 4n माइनस Sn माइनस 1, तो मैंने बोला था कि n को रिप्लेस किससे करना है बेटा, n माइनस 1 से। सबसे पहले ब्रैकेट कर लो, पहले है n का स्क्वायर, तो n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 एज इट इज, अगेन n को हम किससे रिप्लेस करेंगे, n माइनस 1 से, तो n स्क्वायर प्लस 4n एज इट इज माइनस, यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab 2n प्लस बी स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4n प्लस माइनस माइनस 4, ठीक है। चलिए n स्क्वायर प्लस 4n, माइनस अंदर भेजो, माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1 माइनस 4n प्लस 4। तो देखिए प्लस 4n माइनस 4n कट, प्लस एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कट, तो ये क्या मिला 2n एज इट इज, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो 2n प्लस 3, और यहां पे क्या दिया है 2n प्लस 5, तो दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या आएगा बेटा, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एनी एपी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। यहां पे हमें ऐसा बोला है कि कोई भी एपी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट एपी का कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है। कैसे, लाइक यहाँ पे मैं लिखूं 2 0 -2 -4 डॉट डॉट डॉट, तो देखिए 0 -2 क्या मिला हमें -2, और ये क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता है बेटा, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एपी 5 7 9 11 13 द सिक्स्थ प्राइम नंबर इज 17। हमें बोला है कि ये एपी का सिक्स्थ जो प्राइम नंबर होगा वो 17 होगा। तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर का मीनिंग पता होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से ही सिर्फ डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, जो कोई भी टेबल में नहीं आते हैं, ठीक है। लाइक 7 है तो 7 1 जा 7, सिर्फ 7 1 जा 7, 7 के टेबल में आता है, कोई भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है एक्सेप्ट 1। तो देखो यहां पे अगर मैं देखूं 5 7 9, बट ये जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 9 तो 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। देन आफ्टर 11 यस इट इज प्राइम, 13 यस इट इज प्राइम, ठीक है। तो 1 2 3 4 हमें क्या बोला है, सिक्स प्राइम नंबर इज 17। उसके बाद देखो ये जो सीक्वेंस है 2 2 का गैप है, आगे आएगा 15, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19, ठीक है। तो देखो सिक्स प्राइम नंबर ये है फर्स्ट वाला, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, और सिक्स्थ क्या आएगा 19, ठीक है। बट हमें यहाँ पे क्या बोला है कि सिक्स्थ वाला कौन सा है 17, दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। काफी कंफ्यूजिंग और लॉजिकल था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 2 2 is an AP, तो यस इट इज एन एपी। वाई 2 - 2 कॉमन डिफरेंस 0, 2 - 2 कॉमन डिफरेंस 0, और अगर टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज फॉर्म एन एपी, दैट्स व्हाई इट इज एन एपी। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ गिवन एपी एसएन दिया हुआ है, एएन हमें पूछा है, रिसेंटली ही अभी हमने ये ट्रू फॉल्स में देखा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस में देना है बेटा, कमेंट सेक्शन में। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, an is equal to sn minus sn minus 1, and after simplification you have to check कि an 6n plus 7 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसी के साथ बेटा आपके ट्रू फॉल्स एंड एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर 7 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रैक्टिस बुक सॉल्यूशन। तो चलिए बेटा मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।